नमस्कार, आदाब, सलाम, गुड आफ्टरनून और सत श्री अकाल। मेरे तमाम दिल्ली के समस्त एनसीआर के और मेरे पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक से, हर व्यक्ति से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुग़लों के टाइम में ब्रिटेन की एक कंपनी ने मसालों का कारोबार करती थी। तब ये कहा कि हमें कुछ जगह चाहिए, हम अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोलेंगे। उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि ये तो सब लोग जानते ही हैं। उन्होंने अपना पैर इंडिया में, मेरे देश भारत में जमा लिया। उसके बाद में वो कारोबार तो करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर घोटाला उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो हिंदुस्तान के सीधे साधे नागरिक थे, जो सच बोला करते थे, जो नशा पत्ती नहीं किया करते थे, जो बेईमानी झूठ नहीं बोला करते थे, जो अपने बड़ों के संस्कार और इज्जत करते थे, उन सब लोगों को इन्होंने झूठ, मक्कारी, फरेब, नशा, अय्यासी, रिश्वतखोरी सब कुछ सिखाई। और उसका फ़ायदा उठा करके मैं फिर भी शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि मेरे हिंदुस्तान पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और ऐसा कब्ज़ा जमाया। फिर उनकी मक्कारी से मेरे देश के सच्चे जो लोग थे, कराही कराही, तबाही तबाही, सब तरफ परेशानी आने लगी। उन्होंने बहुत काले कानून जारी किए, लोगों को चाय, सिगरेट, नशे फ्री पिला पिला करके सबको आदी कर दिया। औरतों को अय्याश, मर्दों को औरतें पेश करके अय्याश बनाया, भाई से भाई को लड़ाया और तकरीबन उन्होंने बहुत कुछ किया और ऐसा कब्ज़ा जमाया। अब उनको भगाने की कोशिश में मेरे देश के सारे नागरिक सब फीके पड़ गए, क्योंकि उनके पास दंड भेद, तंत्र मंत्र, पैसा सब कुछ था, चालाकी थी, कानून जानते थे वो लोग। फिर उन्होंने बहुत हिंसा की, लोगों को मारा, जेलों में डाला, तरह तरह की उन्होंने हर यातनाएं मेरे देश के नागरिकों को दी। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारे देशभक्त थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने उनसे टक्कर ली। बड़े बड़े योद्धा हमारे थे, जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा को अहिंसा से हराया। बहुत से मेरे सुभाष चंद्र बोस और मेरे चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब लोगों ने, और हमारे जो बड़े बड़े, मैं बहुत सारे हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और तमाम जो उलमा थे, सब ने कुर्बानियाँ दी। सब ने इस देश की खातिर अंग्रेज़ों मुक्त कराने के लिए हर कोशिश, संभव कोशिश की। आखिरकार उनका जुल्म ख़त्म हुआ और हिंसा पर अहिंसा की जीत हुई। हमारा देश सन 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद में हमने अपना संगठन बनाया, हमने अपना संविधान बनाया, हमने देश की बागडोर संभालने के लिए बहुत कुछ किया। और आज का जो दिन है, ये बड़े खुशी का दिन है और मैं समझता हूँ हर भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज सन 1950 26 जनवरी को हमारे देश ने शक्ति प्रदर्शन किया, संविधान लागू किया, कानून को अपने हाथ में लिया, देश की बागडोर जो हमारे बड़े बड़े लोग थे उन्होंने संभाली। लेकिन पूरी तरह से अंग्रेज़ों का सफाया 1950 26 जनवरी को ही हुआ। पर जाते जाते उन लोगों ने, जैसे लाल किला और बड़ी बड़ी इमारतों में जो हीरे जवाहरात थे, हमारा कोहिनूर हीरा था, वो सब ले गए। सब ले जाने के बाद में उन्होंने जाते जाते भी मक्कारी की और हमारे देश में, जैसे कि अमेरिका ने सफ़ेदे का पौधा दिया था, तो लोग खुश हुए थे कि भाई देखो अंग्रेज़ों ने, अमेरिका ने गिफ्ट दिया है, पर वो कितना पानी सोखता है, ये हमारे लिए
नुकसान का पौधा था, सफ़ेदे का पेड़। इसी तरह से इन्होंने जाते जाते झूठ, फरेब, मक्कारी, लड़ाई झगड़ा, नशा और जितने भी तरह की मक्कारियाँ, जितने भी तरह की रिश्वत, सब कुछ जो उसका जो इकट्ठा करके बीज हमारे देश में जगह जगह डालकर चले गए। उनके जाने के बाद में मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, उन बीजों से जो फसल पैदा हुई, एक मक्कारी, झूठ, फरेब, गुंडागर्दी और रिश्वतबाजी, हर तरह की अय्याशी, मतलब सारी बुराइयों का जो वो पौधा दे गए थे, बीज डाल गए थे, वो सब पौधे बनकर फसल तैयार हो गई। आज मेरे देश में झूठ, मक्कारी, फरेब, रिश्वतबाजी, अय्याशी, किसी भी अफसर को आप तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। किसी भी छोटे से लेकर बड़े तक जो कानून के महकमे के लोग हैं, वो सिर्फ रिश्वत पे जिंदा हैं। और देखो मज़े की बात, बेईमानी और रिश्वत को डोनेशन का नाम दिया है, क्योंकि अगर आप सीधे कहते हो मक्कार है, झूठा है, रिश्वत लेता है, बेईमानी करता है, तो बुरा लगता है। सीधा बोलते हैं डोनेशन, डोनेशन दो। तो जो ये जिस तरह से कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार हुई थी, जगह जगह वैक्सीन लगी थी, टीके लगे थे। गवर्नमेंट ने हिदायत दे रखी थी कि कोई भी व्यक्ति जो है वैक्सीन के बगैर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी सबसे गुजारिश है और मेरी ये मांग है कि ये जो वायरस अंग्रेज़ों का दिया हुआ था, वो बहुत तेज़ी से पनप रहा है और वो जवान होकर के और उसने अपना विकराल रूप ले लिया है मेरे देश में। तो मैं ये चाहूँगा इस वायरस का, इस बीमारी का भी कोई वैक्सीन पैदा किया जाए और लोगों को वैक्सीन लगा लगा करके ईमानदार बनाया जाए जितने भी। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। ना तो आप वैक्सीन बना पाएंगे, ना आप गुंडागर्दी और ये मक्कारी और रिश्वतबाजी, चोरी, लूटपाट और धमकाना, ऐसे सब चीज़ें नहीं ख़त्म कर पाएंगे। इसके लिए जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, अपने खून बहा दिए हैं और अंग्रेज़ों के दांत कट्टे किए, अब उनके जो वायरस को ख़त्म करने के लिए मेरे जितने गरीब भाई हैं, मेरे जितने नौजवान हैं, मेरे जितने देशवासी हैं, मैं सबसे चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि उनकी तरह पक्के दृढ़ होकर के और हिम्मत करके इनकी जड़ों को खोखला कीजिए और इस सारी फसल को काट डालिए। इन्हें जेलों में डाल दीजिए, इन्हें देश से भगा दीजिए या अमेरिका और ब्रिटेन चले जाएं लोग, क्योंकि ये उनके ग़ुलाम हो चुके हैं। चाय पीना सीख गए, शराब पीना ये सीख गए, नशे, गांजा, हीरोइन, दुनिया भर की ये सब नशे कर रहे हैं, तस्करियाँ कर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं। और हर महकमे में एक छोटे से कांस्टेबल से लेकर के जो कमिश्नर तक होता है ना, सब इस पर चल रहा है। सब काला चोर बाजारी है, सब नेता भ्रष्ट हैं। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, ये सारी सच्चाई है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे तो आप झूठा मान लीजिए, मैं तो एक नंबर का झूठा और मक्कार हूँ, लेकिन आप सब भी ये जानते हैं, सबको पता है किस तरह से मेरे देश में करप्शन हो रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसकी आवाज़ उठाने के लिए, संगठन बनाने के लिए कौन कौन हिम्मत जुटाएगा? मेरे देश को दोबारा से साफ़ सुथरा पाक बनाने के लिए कौन कौन कदम उठाएगा? मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कसम दीजिए, उन्हें समझाइए और अपने हर बच्चे को, अपने हर नागरिक को एक क्रांतिकारी बनाइए। जब तक क्रांति नहीं लाएंगे ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जो भी अफसर घोटाले करता है, बेईमानी करता है, रिश्वत लेता है, उसको उखाड़ फेंकिए, ईमानदारी का पौधा लगाइए। तो इसके लिए है कोई, या मैं पागल भौंक रहा हूँ?
मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ, ऐसी वैक्सीन तैयार कीजिए और ऐसे संगठन बनाइए और स्वतंत्रता सेनानी बनिए, इनकलाब को लाइए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं इफ्तिखार अंसारी, क्योंकि मैंने एनजीओ में नौकरी कर रहा था और मिस्टर केजरीवाल उस टाइम सीएम थे। मैंने देखा कि सीएम साहब ने कितने बड़े बड़े घोटाले किए। लोग कहते हैं कि बीजेपी ऐसी है, फलाना ऐसा है, कांग्रेस ऐसी है, लेकिन जितने बड़े घोटाले, जितनी बड़ी बेईमानी, जितनी लूट केजरीवाल साहब करके गए ना, किसी ने नहीं की है। और चलो वो तो लूट के गए, जो कुछ करके गए, लेकिन सबको पाट पड़ा गए। नाइट शेल्टर गरीबों की जान बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए इनको छत दी, इतना अच्छा एनजीओ प्रोग्राम बनाया, लेकिन वही सबसे बड़े दलाल एनजीओ वाले हैं जिन्होंने फुल मक्कारी की, लोगों की तनख्वाह दलाली में खाई और लोगों के पीएफ खाए, लोगों के इंश्योरेंस का कोई पता नहीं, लोगों की ड्रेस के, और यहाँ तक कि सफाई के पैसे, सफाई के सामान के पैसे तक खा गए। होमलेसों को जो चाय की फैसिलिटी थी उसका भी पैसा खा गए। जो खाना अवेलेबल कर रहे थे उसमें भी बददारी। इनसे बड़ा नीच और कमीना सबसे पहले कार्रवाई एनजीओस पे कीजिए। और जितने ये डूसिब में जो अफसर IAS अफसर जो बैठे हैं, ये सबसे बड़े चोर, मक्कार और रिश्वतबाज और घोटालेबाज हैं। उसके बाद में ये कड़ी धीरे धीरे ये सारी शाखाएं सीएम तक जाती हैं, सीएम के बाद में पीएम तक भी जाती हैं। चिराग तले अंधेरा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे को कहने को तो बहुत कुछ है। इस गणतंत्र दिवस पर आज ये संकल्प करें और एक पक्के स्वतंत्रता सेनानी बने, क्रांतिकारी बने और इस काम को ज़ोर शोर से चलाएं। मैं इफ्तिखार अंसारी, वेलकम निवासी। जय भारत, जय हिंद। मैं अपने उन दोस्तों को खास करके ये पैगाम देना चाहता हूँ जो सच्चे, ईमानदार, दृढ़ निश्चय वाले हैं, जो ईमानदार लोग हैं, क्योंकि इनकी बेईमानी के आगे ईमानदार आदमी झुक रहा है, मजबूर हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो ये सिलसिला इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन मेरे देश में पाप ही पाप होगा। बचा लो। मैं सबसे रो रो कर कह रहा हूँ, मेरे देश को बचा लो, मेरी हिंदुस्तान की सरजमीन को, पाक ज़मीन को इन गुनाहगारों से बचा लो। मैं आपसे रो रो कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश के लोगों, मेरे देश को बचा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की। अस्सलाम वालेकुम।